स्वामी विवेकानंद जी की आत्मकथा में अध्याय संग्राम संवाद का शेष भाग। लंदन 20 नवंबर 1896। 26 दिसंबर को मैं इंग्लैंड से फिर यात्रा पर निकल रहा हूँ। इटली की कई जगह देखने के बाद नेपल्स में जर्मन लॉयड लाइन नामक जहाज पकड़ूंगा और 14 जनवरी को हमारा स्टीमर कोलंबो तट पर लगेगा। सिंगल की भी कुछ एक जगह देखने का मन है, उसके बाद मैं मद्रास चला जाऊंगा। मेरे साथ मेरे अंग्रेज मित्र सेवियर दंपत्ति और गुडविन भी जा रहे हैं। मिस्टर सेवियर और उनके सहधर्मिणी हिमालय पर अल्मोड़ा के पास आश्रम स्थापना के लिए जा रहे हैं। वहीं हिमालय पर मेरा केंद्र होगा और वहां पश्चिम के शिष्य वृंद आकर ब्रह्मचारी और सन्यासी रूप में वास कर सकते हैं। गुडविन एक अविवाहित नौजवान है। वह मेरे साथ साथ रहेगा और घूमेगा फिरेगा। वह ठीक सन्यासी जैसा है। मैं कलकत्ता और मद्रास में 2 केंद्र खोलूंगा। यही है मेरी वर्तमान योजना। वहां नौजवान प्रचारक तैयार किए जाएंगे और कलकत्ता में केंद्र खोलने लायक अर्थ मेरे हाथ में है। श्री रामकृष्ण आजीवन काम नहीं करते रहे, इसलिए कलकत्ता पर ही मुझे पहले नजर डालनी होगी। मद्रास में केंद्र खोलने जितना रुपया पैसा उम्मीद है कि भारत से ही मिल जाएगा। बस इन्हीं 3 केंद्रों को लेकर ही हमारा कामकाज शुरू होगा। बाद में बम्बई और इलाहाबाद भी जाऊंगा। प्रभु की इच्छा साथ रही तो इन सभी केंद्रों के माध्यम से हम सब न केवल भारत में जाएंगे, बल्कि पृथ्वी के समस्त देशों में झुंड झुंड प्रचारक भेजेंगे। और यह बात मत भूलना कि सभी देशों के लोगों के प्रति ही मेरा खिंचाव है। इंग्लैंड से आते हुए रास्ते में मैंने एक बेहद मजेदार सपना देखा था। भूमध्य सागर पर आगे बढ़ते बढ़ते मैं जहाज में सो गया था। मैंने सपना देखा कि एक बेहद वृद्ध ऋषि जैसे किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा, तुम लोग आओ, हमारा पुनरुद्धार करो। हम हैं वहीं पुरातन थेरापुत संप्रदाय, जो भारत की ऋषियों का विचार लेकर ही गठित हुआ है। ईसाइयों ने ही हमारे ही प्रचलित विचारों और सत्य समूहों को यीशु द्वारा प्रचारित बताया है। यीशु नाम का कोई वास्तविक व्यक्ति था ही नहीं, और इस बारे में अनेक प्रमाण इस जगह के अगर खुदाई की जाए तो पता चल जाएगा। मैंने पूछा कि किस जगह खुदाई की जाए तो ये सभी प्रमाण और चिन्ह मिल जाएंगे। वृद्ध ने कहा, देखो ना, यहाँ इस जगह। इतना कहकर तुर्क निकटवर्ती स्थान की ओर इशारा किया। उसके बाद मेरी नींद टूट गई। नींद टूटते ही मैं झटपट ऊपर कैप्टन के पास आ पहुंचा और मैंने उनसे ही पूछा, इस वक्त हमारा जहाज किस जगह पर है। कैप्टन ने जवाब दिया, सामने ही तुर्क और क्रीट द्वीप साफ नजर आ रहा है। अल्मोड़ा 9 जुलाई 1897। अमेरिकी अखबार में एक अद्भुत खबर पड़ी कि मुझे वहां जातिच्युत कर दिया गया है। मुझे भला जाति गंवाने का क्या भय है, मैं तो सन्यासी हूँ। लेकिन मुझे लगातार उद्यम करना पड़ा है ताकि अमेरिकी लोग अपेक्षाकृत उदार और धर्मप्राण हों। इस वजह से अमेरिका में अपनी समूची ताकत क्षय करके अब मैं मृत्यु के द्वार पर खड़ा हूँ। इंग्लैंड में मैंने केवल 6 महीने ही कार्य किया। एक के बाद के अलावा कभी किसी की निंदा का भी शोर नहीं उठा। यह निंदा या अफवाह भी एक अमेरिकी महिला की करतूत थी। जब यह बात मेरे अंग्रेज मित्रों को पता चली तो वह आश्वस्त हो गए। मेरे खिलाफ विशेष कोई आक्रमण तो नहीं हुआ, बल्कि अनेक भले भले इंग्लिश चर्च के पादरी मेरे घनिष्ठ मित्र बन गए और न चाहते हुए भी मुझे अपने कामों में यथेष्ट मदद भी मिली। सभी समाज सुधारक, कम से कम उनके नेता, इन दिनों अपने साम्यवाद वगैरह की कोई धार्मिक या आध्यात्मिक आधारशिला खोज निकालने के चक्कर में लगे हुए हैं, और वह आधारशिला केवल वेदांत में ही उपलब्ध होती है। अनेक नेता जो मेरा व्याख्यान सुनने आते थे मुझसे कहते थे, नए ढंग से समाज गठन करने के लिए वेदांत को आधारशिला बनाना जरूरी है। अमेरिका और इंग्लैंड में मेरी पोशाक की वजह से जनसाधारण कई बार भड़क गए और मुझे मारने चले। ऐसी बात तो मैंने कभी नहीं सुनी। जो कुछ साहब बनने की इच्छा थी वह अमेरिकन देवताओं ने खत्म कर दी। दाढ़ी की हमारी बेचैनी हुई, लेकिन नाई की दुकान में प्रवेश करते ही सुनना पड़ा, यह चेहरा यहाँ नहीं चलेगा।
मुझे लगा कि शायद सिर पर पगड़ी, गेरुए रंग का विचित्र ढीलम ढाला लबादा देकर नाई को पसंद नहीं आया होगा, इसलिए चलो एक अंग्रेजी कोट और टोपा खरीद लूं। खरीदता क्या, सौभाग्य से एक शरीफ अमेरिकी से भेंट हो गई और उसने मुझे समझाया कि ये ढीलम ढाला लबादा बेहतर है। शरीफ लोग कोई आपत्ति नहीं उठाएंगे, लेकिन यूरोपियन पोशाक पहनते ही मुश्किलें खड़ी होती हैं। सभी लोग पीछे पड़ जाएंगे। ऐसे दो एक अन्य नाइयों ने भी इसी तरह सड़क दिखा दिया। इसके बाद मैं खुद ही अपनी हजामत बनाने लगा। भूख के मारे पेट जलने लगता था और खाने की दुकान पर पहुंचा। फला आहार लाओ। उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं है। वह पड़ा तो है। ओ भैये, सीधी सीधी भाषा में बात इतनी सी है कि यह जगह तुम जैसों के लिए बैठकर खाने के लिए नहीं है। क्यों भाई? तुम्हारे साथ जो खाएगा उसकी भी जात चली जाएगी। तब काफी हद तक अमेरिकी तक भी अपने देश की तरह भला लगने लगा। प्रश्न: स्वामी जी, अमेरिका में आपने कितने शिष्य बनाए? ढेरों। प्रश्न: यही कोई 2-4 हजार? इससे भी बहुत अधिक। प्रश्न: सभी क्या मंत्र शिष्य हैं? हाँ। प्रश्न: उन सबको कौन सा मंत्र दिया स्वामी जी? सारे के सारे ओमकार मंत्र दिए? सभी को ओमकार मंत्र दिए मैंने। अगला प्रश्न था, लोग कहते हैं कि शूद्रों को ओमकार का अधिकार नहीं, इसलिए वे मलेच्छ कहलाते हैं। उन लोगों को आपने ओमकार मंत्र कैसे दिया? ओमकार मंत्र तो ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य किसी की जुबान पर भी लाने का अधिकार नहीं है। जिन लोगों को मैंने मंत्र दिया वे लोग ब्राह्मण नहीं हैं। यह तुमने कैसे जाना? प्रश्न: इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ के सभी सात्विक भाव संपन्न लोगों को तुम ब्राह्मण कहते हो? हाँ, सच, यह तो सच है। जैसे सत्व रज तम सभी लोगों में मौजूद है। हाँ, किसी में कम होता है तो किसी में गुण अधिक। बिल्कुल उसी तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों के कुछ एक गुण सभी लोगों में होते हैं, लेकिन ये चंद गुण समय समय पर घटते बढ़ते रहते हैं और समय समय पर एक एक गुण व्यक्त भी होता रहता है। एक व्यक्ति जब नौकरी करता है, जब उसे शूद्रत्व मिलता है, जब वह 2 पैसे कमाने की फिक्र में रहता है, तब वे वैश्य हो जाता है, और जब वह मारपीट वगैरह करता है तब उसके अंदर क्षत्रित्व जाग जाता है, और जब वह भगवान के चिंतन या भगवत प्रसंग में लिप्त रहता है तब वह ब्राह्मण हो जाता है। सुनो, अपने अंतर में मैं एक अंतर्दृष्टीय रहस्यवादी हूँ, और यह सब युक्ति तर्क विचार मेरे लिए बाहरी मामला मात्र हैं। मैं हमेशा बाह्य चिन्ह और वस्तु के संधान में ही घूमता रहता हूँ, इसलिए मेरी दीक्षा दान की क्या परिणति होगी इस बारे में मैं नहीं सोचता। अगर कोई एकांत भाव से मेरे माध्यम से संन्यास लेना चाहता है तो मुझे लगता है कि इसके बाद उसका क्या होगा यह सोचने का दायित्व मेरा नहीं है। कभी कभी अपनी भूलों के लिए मुझे ढेरों हर्जाना देना पड़ता है, लेकिन इसकी एक सुविधा और भला पक्ष भी है कि इन सभी घटना प्रवाह के बीच इसी भाव में मुझे सन्यासी बनाए रखा है। मैं अपने कर्मियों के कामकाज में बिल्कुल दखल नहीं देता, क्योंकि जिसमें काम करने की क्षमता है उसका अपना एक निजी व्यक्तित्व भी है। दबाव डालो तो वह टेढ़ा हो जाता है। इसी कारण मैं अपने कर्मियों को पूर्ण स्वाधीनता देना चाहता हूँ। हिंदू लोग जब विदेश जाते हैं तो रंगून, जावा, हांगकांग, जंजीबार, मेडागास्कर, स्वेज, अदन, माल्टा, तो साथ में गंगाजल और गीता भी ले जाते हैं। गीता गंगा हिंदुओं की हिंदुस्तानी है। पिछली बार मैं भी थोड़ा सा गंगाजल ले गया था। मौका मिलते ही एक आध बूंद पान भी कर लेता। गंगा जल पीते ही पाश्चात्य के उन जल स्रोतों में, सभ्यता के कलोलों में करोड़ों करोड़ों मानवों के उन्नत प्राय द्रुत पद संचार में मेरा मन स्थिर हो जाता था। अपने जीवन की तरफ देखता हूँ तो मुझे कोई अफसोस नहीं होता। देश देश में घूम घूम कर मैं कुछ न कुछ लोक शिक्षा देता रहा हूँ, और उसके बदले रोटी का टुकड़ा नसीब होता था। और अगर मैं ये देखता कि मैंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ लोगों को चकमा देता रहा हूँ, तो आज मैं खुद अपने को फांसी लगा लेता। उस देश के लोग यह सोचते हैं कि वे लोग जितने धर्मपरायण होंगे उतना ही वे बाहरी हाव भाव में गंभीर होंगे। उन लोगों की जुबान पर और कोई बात नहीं आएगी।
एक तरफ मेरी जुबान से उदार धर्म कथा सुनकर उस देश में धर्म याजक लोग जितना अवाक होते थे, व्याख्यान के अंत में अपने मित्रों के साथ छेड़छाड़ शरारतें करते हुए देखकर वे लोग दोबारा उतरे ही चकित हो जाते थे। कभी कभी मुंह पर ही बोल देते थे कि स्वामी जी, आप एक धर्म याजक हैं। आम लोगों की तरह इस प्रकार हंसी तमाशा करना आपको शोभा नहीं देता। इस प्रकार की चपलता आपको नहीं दिखानी चाहिए। उसके उत्तर में मैं कहता था, हम सब आनंद की संतान हैं, हम वीरस चेहरा लेकर क्यों रहें। मेरी बातों का सार मर्म वे लोग ग्रहण कर पाते थे या नहीं पता नहीं। मुझसे बहुत बार ये सवाल किया गया, तुम इतने हंसते क्यों हो, इतना हंसी मजाक विद्रुप क्यों करते हो। बीच बीच में मैं काफी गंभीर हो जाता था, जब पेट में भयंकर पीड़ा जाग उठती थी। भगवान आनंदमय हैं, वे सकल अस्तित्व के पीछे मौजूद हैं, वे ही सकल वस्तु के मंगलमय सत्ता स्वरूप हैं। तुम लोग उनके अवतार हो और यही तो गौरवमय है। जितना ही तुम उनके नजदीक होगे, तुम्हारा दुख शोक और दुखदायी स्थिति उतनी ही कम हो जाएगी। और जितना ही उनसे दूर जाओगे, उतना ही दुख से तुम्हारा चेहरा सूखता जाएगा। उतने ही हम जितना अधिक जान सकेंगे, क्लेश उतना ही अंतर्ध्यान होता जाता है। और अगर ईश्वरमय होकर भी कोई शोकाग्रस्त रहे, तो ऐसी परिस्थिति की जरूरत क्या है। ऐसे ईश्वर का भी भला क्या प्रयोजन। उन्हें प्रशांत महासागर में फेंक दो, हम उन्हें नहीं चाहते। हमें ऐसा प्रभु नहीं चाहिए। प्रभु तो आनंद स्वरूप है और उसकी सकल वस्तु के मंगलमय सत्ता स्वरूप है, और यही तो गौरवमय भी है। और आखिरकार मेरी भारत वापसी हो गई। पश्चिमी देश से प्रत्यावर्तन से कुछ पहले एक अंग्रेज मित्र ने मुझसे सवाल किया था कि स्वामी जी, 4 वर्ष विलास की लीला भूमि, गौरव के मुकुटधारी महाशक्तिशाली पाश्चात्य भूमि पर भ्रमण के बाद मातृभूमि आपको कैसे लगेगी। मैंने उत्तर दिया कि पाश्चात्य भूमि में आने से पहले मैं भारत को प्यार करता था। अब भारत भूमि का धूलकण तक मेरे लिए पवित्र है। भारत का वायु मेरे लिए पवित्रता युक्त है। मेरे लिए यह देश अब तीर्थ स्वरूप है। इसके अलावा मेरे मन में अन्य कोई उत्तर नहीं सूझा। समाज और जगत को इलेक्ट्रीफाई करना होगा। करेक्टर गठित होता रहे, उसके बाद मैं आता हूँ, समझे। महा आध्यात्मिकता की बाढ़ आ रही है। नीच महान बन जाएंगे और उनकी कृपा से मूर्ख महापंडित के गुरु बन जाएंगे। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो उठो, महातरंग आ रही है। ऑनवर्ड ऑनवर्ड। स्त्री पुरुष अचंडाल सब उनके लिए पवित्र होते हैं। आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। अब नाम का समय नहीं, यश का समय नहीं, मुक्ति का समय नहीं, भक्ति का समय नहीं। बाद में देखा जाएगा। अभी इसी जन्म में अनंत विस्तार है। उनके महान चरित्र, उनके महान जीवन, उनकी अनंत आत्मा का अनंत विस्तार, और यही काम मुख्य है और कुछ नहीं। जहाँ उनका नाम पहुंचेगा, वहां के कीट पतंग तक देवता हो जाएंगे, और हुए जा रहे हैं। देखकर भी कोई देख नहीं रहा है। यह कैसा बच्चों का खेल है, यह कैसा पकापन है, यह कैसा छिछोरापन है। मुझसे अब नहीं लिखा जा रहा है। ऑनवर्ड सिर्फ यही दोहराता जा रहा हूँ। जो लोग यह पत्र पढ़ेंगे, उन लोगों के अंदर मेरी शक्ति समझ आएगी। विश्वास करो, हरे हरे। सुनो, चिट्ठी को बाजार मत मारना। मेरा हाथ पकड़ कर ये कौन लिख रहा है। ऑनवर्ड, हरे हरे। सब बह जाएगा। होशियार, वे आ रहे हैं। जो जो उनकी सेवा के लिए हैं, यह उनकी सेवा नहीं है, उनकी संतानों की सेवा है। गरीब गुरबा, पापी तापी, कीट पतंग तक सब उनकी सेवा के लिए जो तैयार होंगे, उन लोगों के भीतर वे स्वयं आएंगे। उन लोगों की जुबान पर सरस्वती विराजेंगी और उन लोगों के वक्ष में महामाया महाशक्ति प्रतिष्ठित होगी। आमरण कार्य करते जाएं, मैं आप लोगों के साथ हूँ। मेरी यह काया चली भी जाए, मेरी शक्ति आप लोगों के साथ कार्यरत रहेगी। यह जीवन तो आता जाता रहेगा। धन मान इंद्रिय भोग सभी कुछ 2 दिन के लिए हैं। शुद्र सांसारिक कीट की तरह मरने के बजाय कर्म क्षेत्र में सत्य का प्रचार करते हुए मरना बेहतर है, अतिशय भला है। चलें, आगे बढ़ते चलें। मेरा प्यार और आशीर्वाद ग्रहण करें। तुमने सुना है यीशु ने क्या कहा था।
उन्होंने कहा था कि मेरी वाणी ही मेरी आत्मा है और वही मेरा जीवन है। उसी तरह मेरी भी वाणी ही मेरी आत्मा और जीवन है। वे सब चलते तबते तुम्हारे मस्तिष्क में अपनी राह बना ही लेगी। तुम किसी हाल में भी दूर नहीं रह पाओगे। रामनाथ के राजा ने मेरे प्रति जो प्यार दिखाया, इसके लिए मैं उनका कितना कृतज्ञ हूँ, यह मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। मेरे माध्यम से अगर कुछ सुकर्म हुआ हो तो उनमें से हर कार्य के लिए भारत के इस महानुभाव राजा का मैं ऋणी रहूंगा, क्योंकि मुझे शिकागो भेजने की कल्पना सबसे पहले उन्हीं के मन में उदित हुई थी और उन्होंने ही मेरे दिमाग में यह भाव प्रवेश करा दिया था कि उसे कार्य रूप में परिणित करने के लिए मुझे बार बार प्रोत्साहित करते थे। चारों तरफ की परिस्थितियां अति आश्चर्यजनक रूप से मेरे अनुकूल हो गई और सिंगल कोलंबो में मैं जहाज से उतरा और अब भारत के लगभग आखिरी दक्षिणी छोर पर रामनाथ के राजा की अतिथि के रूप में मैं ठहरा हुआ हूँ। कोलंबो से लेकर रामनाथ तक मेरी परिक्रमा मानो एक विराट शोभा यात्रा थी। हजारों हजारों लोगों की भीड़, आलोक सज्जा, अभिनंदन वगैरह। भारत भूमि के जिस खंड पर मैंने पदार्पण किया, वहां 40 फीट का एक विशाल स्मृति स्तंभ तैयार किया जा रहा है। रामनाथ के राजा ने सुंदर नकाशीदारी विशुद्ध सोने की एक पेटी में मुझे अभिनंदन पत्र प्रदान किया। उस अभिनंदन पत्र में मुझे हिज मोस्ट हॉलीनेस महापवित्र स्वरूप कहकर संबोधित किया है। मद्रास और कलकत्ता मेरे लिए उद्ग्रीव हो उठा है, मानो समग्र देश मेरे अभिनंदन के लिए अथक तैयारी में जुट गया है। अस्तु, तुम देख ही रहे हो कि मैं अपने सौभाग्य के उच्चतम शिखर पर आसीन हूँ। मद्रास 9 फरवरी 1897। पिछले 3 वर्षों से मैं गौर कर रहा हूँ कि चंद व्यक्तियों के मन में मेरे और मेरे कामकाज के बारे में भ्रांत धारणाएं घर कर गई हैं। जितने दिनों तक मैं विदेश में था, मैं खामोश रहा, मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन अब मैं अपनी मातृभूमि पर खड़ा हूँ और इसलिए इस बारे में कुछ एक बात समझाकर बताना जरूरी हो आया है। और इस बातों का नतीजा क्या निकलेगा, मैं इसकी परवाह नहीं करता। लोगों की राय से मैं कम ही प्रभावित होता हूँ। 4 वर्ष पहले हाथ में दंड कमंडल लेकर सन्यासी वेश में तुम लोगों के शहर में दाखिल हुआ था। अभी भी मैं वही सन्यासी हूँ और अभी भी मेरे सामने समूची दुनिया पड़ी है। अब मैं मद्रास की सुधारक समितियों के बारे में कुछ कहूँ। मुझे आशंका है कि कुछ सुधार समितियां मुझे डरा धमकाकर इस कोशिश में लगी हैं कि मैं उनमें शामिल हो जाऊं, और उन लोगों की तरफ से इस किस्म की कोशिश अचरज में डालती है। जो इंसान पिछले 15 वर्षों से अनाहार रहकर मृत्यु से संघर्ष कर रहा है, जिस इंसान के लिए इतने दिनों तक कल क्या खाएगा, कहाँ सोएगा, यह तय नहीं था, उसे इतना आसानी से नहीं डराया जा सकता। पहले मैं उन्हीं से कहना चाहता हूँ कि वे लोग जान लें कि मुझ में अपनी भी थोड़ी सी दृढ़ता मौजूद है, थोड़ा बहुत तजुर्बा भी है, और मुझे दुनिया वालों को कुछ एक संदेश भी देने हैं, और मैं निर्भय होकर भविष्य की बूंद भर की चिंता किए बिना अपना वह लक्ष्य और संदेश वहन करूंगा। इन सुधारकों से मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं उन लोगों से भी बड़ा सुधारक हूँ। वे लोग एकाध सुधार ही करना चाहते हैं, मैं आमूल आमूल सुधार चाहता हूँ। इसमें फ़र्क सिर्फ सुधार की प्रणाली का है। उनकी प्रणाली तोड़-फोड़ डालो, मेरी पद्धति संगठन की है। मैं क्षणिक या सामयिक संसार में विश्वास नहीं रखता, मैं स्वाभाविक उन्नति में विश्वास रखता हूँ, और मुझ में इतना साहस नहीं कि मैं ईश्वर के आसन पर अपने को बिठाकर समाज को ये निर्देश दूं कि तुम्हें इस तरफ चलना होगा, उस तरफ नहीं। मैं तो गिलहरी बनना चाहता हूँ, जिसने भगवान राम के सेतु बंधन के समय अपनी ताकत भर मुट्ठी भर रेत वहन करके ही अपने को धन्य मान लिया था। मैं भी यही बनना चाहता हूँ। अब सवाल यह उठता है कि हम किस ढंग से काम करें। मैं प्राचीन महान आचार्यों के उपदेशों का अनुसरण करना चाहता हूँ। आलम बाजार का मठ, कलकत्ता, 25 फरवरी 1897। लोग अक्सर कहते हैं ना कि मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं। उसी तरह समस्त देश की शोभा यात्रा, गाजे बाजे की नाटकीयता और संवर्धना के जगमग आयोजनों से मैं इन दिनों मृत प्राय हूँ। उत्सव समाप्त होते ही मैं पहाड़ों की तरफ भाग जाऊंगा। मैं थक गया हूँ, और इतना थक चुका हूँ कि अगर आराम नहीं किया तो शायद 6 महीने भी जिंदा न रह पाऊँ। अभी मुझे 2 केंद्र खोलने होंगे, एक कलकत्ता में और दूसरा मद्रास में।
इस देश में ईर्ष्यालु और निर्मम स्वभाव के लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है और वे लोग मेरे सारे कामकाज तहस नहस करके नष्ट करने की कोशिश में कुछ भी उठा नहीं रखेंगे। लेकिन आप बखूबी जानते हैं कि बाधा जितनी बढ़ती जाती है, अंदर का दैत्य भी उतना ही अधिक जाग उठता है। और इन दोनों केंद्रों की प्रतिष्ठा से पहले ही अगर मेरी मौत हो जाती है तो मेरा जीवन संकल्प अधूरा ही रह जाएगा। दार्जिलिंग 26 मार्च 1897। मुझ पर केंद्रित जातीय उल्लास उद्दीपना के प्रदर्शन का समापन हुआ। मुझे भी वह सब संक्षेप में निपटाना पड़ा क्योंकि मेरी सेहत बिल्कुल ही टूट गई है। पश्चिम में लगातार मेहनत और भारत में 1 महीने तक प्रचंड श्रम नतीजे ने बंगाली बच्चे को रोगी बना दिया है। बहुमूत्र रोग, और यह रोग खानदानी दुश्मन होता है और हद से हद कुछ एक सालों में ही मेरे देहावसान की यह पूर्व सूचना है। सबसे बढ़कर दिमाग को पूरी पूरी तरह आराम देकर ही जीवन की मियाद बढ़ाई जा सकती है और यही एकमात्र उपाय है। दार्जिलिंग में मैं अपने दिमाग को पूरी तरह विश्राम दे रहा हूँ। अपनी अभ्यर्थना में होने वाले खर्च के लिए कलकत्ता वासियों ने टिकट बेचकर मुझसे भाषण दिलाया। दार्जिलिंग 20 अप्रैल 1897। मेरा रोग काफ़ी कुछ शांत हो गया है, वैसे बिल्कुल निरोग भी हो सकता है, जैसी प्रभु इच्छा। यहाँ मेरी अभ्यर्थना के लिए मानो समस्त देशवासी एक प्राण होकर इकट्ठे हुए हैं। मैं जहाँ भी जाता था सैकड़ों हजारों लोग वहाँ उत्साहित होकर आनंद ध्वनि करते थे। राजा रजवाड़े मेरा रथ खींच रहे थे और बड़े बड़े शहरों की मुख्य सड़क पर तोरण द्वार बनाए गए थे और उन द्वारों पर विभिन्न मंगल वाक्य जगमगा रहे थे। यहाँ का पूरा विषय बहुत जल्दी ही पुस्तकार रूप में प्रकाशित होने वाला है। मेरे बाल अब पकने लगे हैं और चेहरे पर काफ़ी झुर्रियाँ पड़ गई हैं। देह का मांस घट जाने की वजह से मेरी उम्र मानो 20 साल और बढ़ गई है। आजकल मैं दिनों दिन बेहद दुबला होता जा रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि इन दिनों मुझे केवल गोश्त खाकर जिंदा रहना पड़ रहा है। न रोटी, न भात, न आलू, यहाँ तक कि मेरी कॉफ़ी में चीनी तक नहीं होती। यहाँ मैं काफ़ी मज़े में हूँ क्योंकि समतल भूमि में रहना मेरे लिए यंत्रणादायक हो आया है। वहाँ रास्तों पर अपने कदम बढ़ाना भी संभव नहीं है और लोग मुझे देखने के लिए भीड़ लगा देते हैं। नाम यश हमेशा सुखद ही नहीं होता। इन दिनों मैंने बहुत बड़ी दाढ़ी रख ली है और वह दाढ़ी भी श्वेत होने लगी है। इस वेश में मैं काफ़ी गणमान्य लगता हूँ और अफवाहें फैलाने वाले अमेरिकी लोगों से भी मेरी रक्षा करता है। हे श्वेत दाढ़ी, तुम जाने कितनी ही चीजें ढक के रख सकती हो। तुम्हारी जय जयकार है। बाग बाजार, कलकत्ता, 1 मई 1897। विभिन्न देशों में घूम घूम कर मेरी ये धारणा पक्की हो गई है कि संग बिना कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। हम सब जिनके नाम पर सन्यासी हुए हैं, आप लोग जिनके जीवन को आदर्श बनाकर संसार आश्रम में कार्य क्षेत्र में शामिल हैं, जिनके देहावसान के 20 वर्ष के अंदर अंदर प्राच्य और पाश्चात्य जगत में उनके पुण्य और अद्भुत जीवन का आश्चर्यजनक प्रसार हुआ है, यह संघ उन्हीं के नाम पर प्रतिष्ठित होगा। हम सब प्रभु के दास हैं और आप सब इस काम में सहाय हों। तुमने कैसे जाना कि ये ठाकुर के भाव नहीं हैं? अनंत भाव में ठाकुर को तुम लोग अपनी अपनी परिधि में कैद रखना चाहते हो। मैं ये परिधि तोड़कर उनके भाव समुच्च संसार में बिखेर जाऊंगा। ठाकुर ने मुझे अपने पूजा पाठ का प्रवर्तन करने के लिए कभी उपदेश नहीं दिया। वे साधन, भजन, ध्यान, धारणा, अन्याय, ऊंचे ऊंचे धर्म भाव के बारे में जो सब कुछ उपदेश दे गए हैं, इस संप्रदाय पूर्ण जगत में एक और नया संप्रदाय तैयार करने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ। प्रभु के चरण तले आश्रय पाकर हम सब धन्य हुए हैं और 3 लोक के मनुष्य में उनके भाव बिखेरने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। आजकल मन में यही चाह जती रहती है कि यह कर डालूं, वह कर डालूं, उनका नाम पूरे विश्व में फैला दूं। कलकत्ता, मई 1897। इंसान के प्राण जब भक्ति से भर उठते हैं तब उसका मन और उसकी नसें इतनी नरम हो जाती हैं कि फूल की चोट तक सहन नहीं होती। तुम लोग क्या जानते हो कि आजकल मैं उपन्यासों की प्रेम कहानी तक नहीं पढ़ पाता। ठाकुर के बारे में कुछ एक पल बोलते या सोचते ही मन में भावों का उद्वेलन हुए बिना मैं नहीं रह पाता। तभी मैं केवल इस भक्ति स्रोत को दबाए रखने की कोशिश करता हूँ।
मातृभूमि के प्रति मेरा कर्तव्य अभी भी शेष नहीं हुआ है। जैसे ही मैं देखता हूँ कि उद्दाम भक्ति प्रवाह में प्राण बह जाने को आकुल व्याकुल हो उठे हैं, उसी पल मैं उसके सिर पर कठिन ज्ञान के अंकुश से आघात करता हूँ। उफ, अभी भी मेरे ढेरों काम बाकी पड़े हैं। मैं श्री रामकृष्ण देव का दासानुदास हूँ। वे मेरी गर्दन पर जो काम लाद गए हैं, वह जब तक पूरा काम नहीं होता उतने दिनों मुझे विश्राम नहीं है। अपनी टूटी हुई सेहत वापस पाने के लिए महीने भर में मैं दार्जिलिंग रहा। अब मैं काफ़ी ठीक हो गया हूँ और सारी बीमारी फीमारी दार्जिलिंग में ही भाग खड़ी हुई। कल अल्मोड़ा नामक एक अन्य शिलावास में यात्रा कर रहा हूँ ताकि सेहत और अधिक बेहतर हो सके। अल्मोड़ा 29 मई 1897। प्रिय शशि डॉक्टर, सुबह शाम घुड़सवारी करते हुए मैंने पर्याप्त व्यायाम शुरू कर दिया है और इसके फलस्वरूप काफ़ी स्वस्थ भी महसूस कर रहा हूँ। व्यायाम शुरू करने के बाद मैं अपने को काफ़ी स्वस्थ और चुस्त महसूस किया। बचपन में जब मैं कुश्ती का अभ्यास करता था, उस समय जितनी चुस्ती फुर्ती मैंने इन दिनों से पहले कभी महसूस नहीं की। उन दिनों मुझे सच ही ऐसा महसूस होता था कि शरीर स्वस्थ होना आनंद का विषय है। उन दिनों शरीर की हर क्रिया में मुझे शक्ति का परिचय मिलता था और नसों की तमाम हरकतें मुझे खुशी देती थीं। यहाँ भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मुझे कोई बीमारी ही नहीं है। इन दिनों केवल एक ही परिवर्तन हुआ है, जीवन में कभी भी मुझे लेटते ही नींद नहीं आई। कम से कम 2 घंटे मुझे करवटें बदलते हुए गुजारना पड़ा। सिर्फ मद्रास से दार्जिलिंग तक, दार्जिलिंग से 1 महीने पहले तक तकिए पर सिर रखते ही मुझे नींद आ जाती है। उस सुलभ नींद का एहसास अब बिल्कुल ही गायब हो गया है। डॉक्टर, आजकल जब मैं बर्फ से ढके हुए पर्वत श्रृंग के सामने ध्यान में बैठे बैठे उपनिषद पाठ करता हूँ, न न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्रप्तस्य हिम योगाग्निमय शरीरम। जिसने योगी अग्निमय शरीर लाभ किया है, उसे रोग जरा मृत्यु कुछ भी नहीं है। काश उस समय तुम एक बार मुझे देखते। अल्मोड़ा 2 जून 1897। मेरी तबीयत बेहद ख़राब है। वैसे आजकल थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। उम्मीद है मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा। लंदन का कामकाज कैसा चल रहा है? मुझे आशंका होती है कि कहीं यह बिल्कुल चकनाचूर ना हो जाए। अल्मोड़ा के किसी कारोबारी के एक खूबसूरत बगीचे में ठहरा हुआ हूँ और इस बाग के चारों तरफ कई कोस तक पर्वत और अरण्य हैं। परसों रात को एक चीता इस बाग में घुसकर बकरियों के झुंड में से एक बकरी ले गया। नौकरों की चीख चिल्लाहट और पहरेदार तिब्बती कुत्तों के भौंकने से मेरी ऐसी हालत हुई कि हाथ पांव ठंडे पड़ गए। जब से मैं यहाँ आया हूँ, हर रात इन कुत्तों को काफ़ी दूर पर जंजीर से बांध कर रखा जाता है ताकि उनकी चीख चिल्लाहट मेरी नींद में व्यवधान न डालें। मौका देखकर चीता अपने आहार के लिए एक खासी तगड़ी बकरी झपट ले गया। शायद काफ़ी दिनों से उसे ऐसा आहार नहीं जुटा था। चलो इस शिकार से उसका प्रभुत्व कल्याण हो। मेरे सामने कतार दर कतार दिगंत विस्तृत बर्फ के शिखरों पर दोपहरी की लाल लाल आभा झलक उठी है। ये शिखर यहाँ से सीधे 20 मील की दूरी पर हैं और घुमावदार पहाड़ी सड़क से 40 मील। नींद, आहार, व्यायाम और व्यायाम, आहार, नींद। कुछ महीने मैं सिर्फ इसी ढंग से गुजारूंगा। मिस्टर गुडविन मेरे साथ हैं। काश तुम उसे भारतीय पोशाक में देख पाते। बहुत जल्दी ही उसका सिर घुटवाकर उसे पूर्ण विकसित सन्यासी के रूप में परिणत करने जा रहा हूँ। मैं समझ चुका हूँ कि मेरा काम पूरा हुआ। जीवन के हद से हद 3-4 वर्ष बचे हैं। मेरी अपनी मुक्ति की कामना पूरी तरह खत्म हो चुकी है। मैंने सांसारिक सुखों की प्रार्थना कभी नहीं की। मैं तो यह देखना चाहता हूँ कि मेरा यंत्र काफ़ी प्रबल भाव से चालू हुआ है और जब मुझे विश्वास हो जाएगा कि समग्र मानव जाति के कल्याण के लिए कम से कम भारत में मैंने एक ऐसा यंत्र संचालित किया है जिसे कोई ताकत दबा नहीं सकेगी, तब मैं भविष्य की चिंता फिक्र छोड़कर आराम से सोऊंगा। निखिल आत्मा के समष्ट रूप में जो भगवान विद्यमान है और एकमात्र जिस भगवान में मेरी आस्था है, उसी भगवान की पूजा के लिए मैं बार बार जन्म लूँगा और हजारों हजार यंत्रणा भोग करूँ। मेरे उपास्य पापी नारायण, तापी नारायण, सब जाति के दैत्य नारायण, यही लोग विशेष रूप से मेरे आराध्य हैं। मेरे पास काफ़ी कम समय है। अब मुझे जो कुछ भी कहना है उनमें
से कुछ भी न दबाकर लगातार कहते जाना होगा। इससे किसी के मन को चोट पहुँचे या कोई झुंझलाए, इस पर गौर करने से नहीं चलेगा। अस्तु प्रिय, मेरी जुबान से भले कुछ भी निकले, तुम बिल्कुल डरना मत, क्योंकि जो शक्ति मेरे पीछे कार्यरत है वह विवेकानंद नहीं बल्कि स्वयं प्रभु हैं। किसमें भला है स्वयं प्रभु ही अधिक जानते हैं। अगर मुझे जगत को संतुष्ट करना पड़ा तो मैं उसमें जगत का ही अनिष्ट होगा। जब भी कोई नया भाव, नया विचार प्रचारित होगा, लोग उसके विरुद्ध पड़ जाएंगे। जो लोग सभ्य शिष्टाचार की सीमा न लांघकर उपहास की हंसी हंसेंगे, और जो लोग सभ्य नहीं हैं, वे लोग शिष्टाचार विरुद्ध चीखेंगे, चिल्लाएंगे और कुत्सित निंदा रटेंगे। हमारे कर्मी दुर्भिक्षग्रस्त विभिन्न जिलों में जिस काम में उतरे हैं, यहाँ से उसका संचालन करने से मैं बेतरह व्यस्त हूँ। व्याख्यान और वाग्मिता करते करते मैं परेशान हो गया था, इसलिए मैंने हिमालय पर आश्रय लिया। स्वामी विवेकानंद जी की भारत वापसी का अध्याय का ये था कुछ भाग। शेष भाग कल हम जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।